मेरा नाम प्रोफेसर खालिद. I'm having experience of more than 25 years in an education. And as an Edu Council and Avenues, our major aim is what the student should do so that they can stand on their feet. This is the major thing. So, MBBS जो इंडिया में है ये बहुत बड़ा स्कैंडल है. स्कैंडल इसलिए है, I being a teacher, I being a lecturer, I being an educationist, बच्चा 70-80% भी 12th में लाया है. नीट के अंदर भी उसके 300-400 स्कोर है. उसके बावजूद भी अगर उसको 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 40 लाख देना है तो व्हाट इज द यूज. यही चीज हमारे से जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वहां पे यही फीस स्ट्रक्चर एकदम कम है. हम उनसे डेवलप होने के बावजूद भी हमारी फीस इतनी ज्यादा क्यों है? दैट इज अ क्वेश्चन. एमबीबीएस वियतनाम एक कंट्री है जो आपने सुने होंगे. बॉम्बे से 4 आवर्स की जर्नी है उसकी, 4 घंटा. ये यूनिवर्सिटी का नाम है नैम कैंथो यूनिवर्सिटी. नैम कैंथो यूनिवर्सिटी MCI से अप्रूव्ड है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, NMC से अप्रूव्ड है. द 10 मेजर पॉइंट्स why you should pursue MBBS in Vietnam. Number 1, as I said, that it is approved by MCI and NMC. The syllabus is also approved by MCI. वहाँ का क्लाइमेट हमारे क्लाइमेट की तरह है, जैसे कि रेनी समर विंटर वहाँ पर भी यही क्लाइमेट सेम होने की वजह से वहाँ पे अपने जैसी डिसीज है. लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी अपनी जैसी है, मेडिसिन भी अपनी तरह है. ये एशियन कंट्री में आता है वियतनाम. और उसके अलावा 24 US के प्रोफेसर्स जो USMLE क्रैक किए. USMLE एक एग्जाम होता है, यूनाइटेड स्टेट मेडिकल एग्जामिनेशन लाइसेंस होल्डर. 24 अमेरिकन डॉक्टर्स वहाँ पर है, यानी लैंग्वेज बैरियर आपका नहीं है. जो सब लोअर मिडिल क्लास जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, उससे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम लोग जो फेस करते हैं फीस का स्ट्रक्चर. वहाँ पे पूरी 6 साल की फीस जो है वो 26 लाख है ओनली. और फ्लो ऑफ पेशेंट बहुत ज़बरदस्त है. मशीनरी वहाँ की बहुत अच्छी है. इंडियन फूड का हमने इंतज़ाम किया है. इसमें एक चीज़ ये है कि अगर कोई बच्चा नीट पिछले 3 साल में जो भी क्वालिफाई उसने नीट किया है, ही इज़ एलिजिबल राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर. आपको सिलेबस के अंदर ही उन्होंने इंक्लूड किया है, और वो चीज़ है USMLE, यूनाइटेड स्टेट मेडिकल एग्जामिनेशन का लाइसेंस का. राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर दे हैव इंट्रोड्यूस्ड. आपके पास 6 साल रहते हैं. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर स्टडिंग MBBS यू कैन क्रैक द USMLE एज वेल. ये थी MBBS के बारे में. इसके ताल्लुक से अगर कोई आपको कोई चीज़ पूछना है, या कोई बच्चा ऐसा है जिसने नीट नहीं दिया है, क्या वो जा सकता है? जी हाँ, वो जा सकता है. he also can go because NEET is mandatory in India. Other than India, in case if in most of the countries NEET is not required. मगर एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि अगर नीट नहीं किया तो बच्चा इंडिया में आके प्रैक्टिस कैसे करेगा? जी हाँ, वो प्रैक्टिस कर सकता है, उस वक्त कर सकता है जब वो USMLE एग्जाम को क्रैक कर देवे, या फिर उसको वियतनाम गवर्नमेंट खुद अपने यहाँ का मेडिकल लाइसेंस तो देगी. Our team will be carrying you along with us. You register and then thereafter you'll be getting an offer letter. Once you get an offer letter, you need to pay the part of the fees. Once you give the part of the fees, your admission gets confirmed. And whatever facility you require in terms of installment, that can be provided.